Hello student, I दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में बताएंगे ऑपरेशन ऑन प्रोसेस। इससे पहले हम बता चुके हैं, आपको बता दें कि हमने इससे पहले जो डिस्कस कर लिए हैं जो पॉइंट्स इस यूनिट के अंदर, वो पहला पॉइंट है हमारा प्रोसेस, सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोसेस कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोसेस स्टेट, फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन, फिफ्थ पॉइंट PCB, that is called program process control block, and sixth point is the threads। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस का क्रिएशन मीन्स कि प्रोसेस किस तरीके से क्रिएट होता है, कहाँ पर क्रिएट होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है और इसके लिए कौन मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रोसेस क्रिएट कहाँ पर होगा। इससे पहले वाली वीडियो में बताया हो शायद, लेकिन अब बता देता हूँ आपको। ये प्रोसेस जब भी हमारा क्रिएट होगा, दैट मीन्स आप ये मानिए कि प्रोसेस जनरेट कहाँ होता है। प्रोसेस जनरेट जब होता है जब ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम आता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। अब वो प्रोसेस जनरेट होता है किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। दैट मीन्स कि जब प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय दिस प्रोसेस। दैट मीन्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोसेस को जनरेट कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रेस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है ना। तो दो तरीके से प्रोसेस ऑपरेशन होता है हमारा प्रोसेस पे। तो पहला है प्रोसेस क्रिएशन और सेकंड होगा प्रोसेस टर्मिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस क्रिएशन की बात करेंगे हम। जैसा कि आप समझ गए कि प्रोसेस जो हमारा मेन मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है, तो प्रोसेस क्रिएशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए प्रोसेस में क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेस। दैट मीन्स कि एक प्रोसेस जो है वो भी सेवरल न्यू प्रोसेस बना सकता है। लाइक दैट हमने थ्रेड्स की बात कही थी। प्रोसेस के अंदर बहुत सारी थ्रेड्स हो सकती है। सेम चीज़ एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे सब प्रोसेस हो सकते हैं। तो एक प्रोसेस में क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेस, ठीक, वाया क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल। वो क्या करेगा? वो सिस्टम कॉल से क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल की रिक्वेस्ट करेगा। और कब करेगा वो? याद रखिए, जब भी प्रोसेस सब प्रोसेस में टूटता है वो हमेशा एग्जीक्यूशन पॉइंट पर ही ब्रेक होता है। वहीं पर हमें उस प्रोसेस को सब प्रोसेस में तोड़ने की ज़रूरत होती है। ठीक, तो प्रोसेस कहाँ पर सब प्रोसेस में बनता है? न्यू प्रोसेस कहाँ पर ब्रेक होते हैं? हमारे एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे ही हमारा प्रोसेस सीपीयू के पास पहुंचता है, जहां पर एग्जीक्यूशन होता है, रनिंग स्टेट में पहुंचता है हमारा, वहां पर हमें न्यू प्रोसेस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये न्यू प्रेस वाया क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल के थ्रू हम यहाँ पर नए प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ए पेरेंट प्रोसेस। डेफिनेटली जो पहला पेरेंट जो भी होगा प्रोसेस, जो और उसके जितने भी सब प्रोसेस होंगे, तो जो मेन प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड द पेरेंट प्रोसेस। और पेरेंट प्रोसेस जो होगा वही क्रिएट करेगा, क्योंकि जो भी हायरार्की होगी उसकी प्रॉपर्टीज की, चिल्ड्रंस की, सब प्रोसेस की, वो इनहेरिट करेंगे पेरेंट्स प्रॉपर्टीज को। ठीक है ना। तो जो भी क्रिएट करेगा प्रोसेस, सब प्रोसेस को, वो पेरेंट प्रोसेस ही करेगा। ठीक है। एंड न्यू प्रोसेस आर कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ दैट प्रोसेस। जो नए प्रोसेस बनेंगे वो कहलाएंगे पेरेंट्स प्रोसेस के चिल्ड्रन प्रोसेस। ठीक। नेक्स्ट, ईच ऑफ दिस न्यू प्रोसेस में इन टर्न क्रिएट द प्रोसेस फॉर्मिंग ए ट्री ऑफ प्रोसेस। डेफिनेटली जब भी नए प्रोसेस बनेंगे वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइक दैट अ ट्री स्ट्रक्चर। आप देखिए कि मैंने यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। दैट इज अ PID, दैट इज पेरेंट आईडी है इसकी, और प्रोसेस आईडी, सॉरी प्रोसेस आईडी है इसकी। ये प्रोसेस आईडी 1, प्रोसेस आईडी 2, प्रोसेस आईडी 3, 4, 5 एंड 6। दैट मीन्स ये पेरेंट्स है इन तीनों, इन सब के लिए। और ये पेरेंट्स होगा अपनी ये नोड जो है इसके नीचे के लिए। ठीक है ना। ये आप जानते हैं इसको कि जो ऊपर वाला नोड होता है वो नीचे वाले नोडों के लिए वो पेरेंट्स होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करें कि न्यू प्रोसेस जब क्रिएट होते हैं किसी पेरेंट्स के अंदर, तो वो लाइक ए ट्री प्रोसेस बनता है वहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है न्यू प्रोसेस के अंदर,
तो वहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं इन टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स कि एग्जीक्यूशन पे होगा डेफिनेटली तभी प्रोसेस क्रिएट होगा। तो वहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी इज दैट द पेरेंट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विद चिल्ड्रन। दैट मीन्स कि जहाँ पर एग्जीक्यूशन चल रहा है, दैट मीन्स प्रोसेस हमारे सीपीयू के पास पहुँच चुका है, वहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन चलेगा, तो प्रोसेस ने क्या किया, सब प्रोसेस बना दिए। या तो पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रंस कॉन्करेंटली एक साथ सब प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन इज दैट द पेरेंट्स वेट अंटिल सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड। या तो पेरेंट्स वेट करेगा, पेरेंट प्रोसेस वेट करेगा जब तक कि उसके सारे के सारे चिल्ड्रन जो हैं वो प्रोसीड नहीं हो जाए, दैट मीन्स टर्मिनेटेड नहीं हो जाए वाया सीपीयू, जब तक पेरेंट्स वेट करेगा। तो दो कंडीशन राइज होती हैं, या तो पेरेंट्स अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट, ओके। सेकेंड कंडीशन इज पेरेंट्स वेट until some of all its children have terminated. These are two possibilities exist in term of execution. जब execution चल रहा है ये दो possibilities create होती है वहां पर। सेम चीज सेकेंड हम बात करें मेमोरी एड्रेस स्पेस की बात करें हम इसके अंदर, तो देर आर ऑल्सो टू पॉसिबिलिटीज इन टर्म ऑफ एड्रेस स्पेस ऑफ द न्यू प्रोसेस। अगर न्यू प्रोसेस की एड्रेस स्पेस की बात करते हैं हम, तो दो पॉइंट्स इसमें हमारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट द चाइल्ड प्रोसेस इज अ डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। दैट मीन्स कि जो भी नेक्स्ट प्रोसेस बनना है इस पेरेंट्स का, मे भी हो सकता है कि सारा का सारा डुप्लीकेसी वो पेरेंट्स प्रोसेस का हो। दैट मीन्स इट हैज़ द सेम प्रोग्राम एंड डेटा एज अ पेरेंट। जैसा कि पेरेंट्स का प्रोग्राम है और डेटा है सेम, चाइल्ड का भी डेटा वही हो। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है हमारी, द चाइल्ड प्रोसेस हैज अ न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। दैट मीन्स चाइल्ड का प्रोग्राम पेरेंट्स के प्रोग्राम से अलग हो सकता है। प्रॉपर्टीज इनहेरिट अलग है, बट प्रोग्राम की जो फंक्शनलिटी है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोग्राम की फंक्शनलिटी सेम पेरेंट्स की फंक्शनलिटी जैसी होगी, प्रोग्राम भी सेम हो सकता है। सेकंड, चाइल्ड का जो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो नए प्रोग्राम को भी लोड कर सकता है, ठीक है ना। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इन टर्म ऑफ एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस क्यों, क्योंकि अगर जिस तरीके से पॉसिबिलिटीज प्रोसेस जो है सब प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रोसेस के अंदर ये स्पेस भी तो एक्वायर कर रहा है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन की। अब प्रोसेस टर्मिनेशन का मैंने बता चुका हूं कि आपको कि जब भी प्रोसेस क्रिएशन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स जब भी हमारा प्रोसेस टर्मिनेट होगा दैट इज ऑल्सो हेल्प विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ दोनों पे ही हमारा रेस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं प्रोसेस टर्मिनेशंस की, जो पॉइंट्स हैं हमने आपको वो बता रहे हैं, देखिए जो गौर से उन्हें। ए प्रोसेस टर्मिनेट व्हेन इट फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। डेफिनेटली प्रोसेस टर्मिनेट जब भी होगा जब वो एग्जीक्यूटिंग उसकी फिनिश हो जाएगी। इट्स फाइनल स्टेटमेंट एंड आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो आस्क करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगा, वो किसी के लिए कॉल करेगा, टू डिलीट इट बाय यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। उसको करेगा एग्जिट सिस्टम कॉल करो, दैट मीन मुझे अब इस क्यू से बाहर निकालो, दैट मीन मेरा एग्जीक्यूशन हो चुका है, अब मुझे इस क्यू से बाहर निकालो। फाइनली इसका रिजल्ट आउटपुट उसको मिल गया है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे बोलता है ये कि मुझे मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, एट दैट पॉइंट द प्रोसेस में रिटर्न अ स्टेटस वैल्यू। अब वो स्टेटस वैल्यू क्रिएट करेगा। अब वो स्टेटस वैल्यू क्रिएट क्या करेगा, वो एट द पॉइंट द प्रोसेस में रिटर्न अ स्टेटस वैल्यू टिपिकली एन इंटीजर टू इट्स पेरेंट प्रोसेस वाया द वेट सिस्टम कॉल। दैट मीन्स कि जो प्रोसेस, जो हमारा पेरेंट प्रोसेस के अंदर जो हमारे सब प्रोसेस है वो जैसे जैसे एग्जीक्यूट होते जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो पेरेंट्स को कॉल करेंगे, स्टेटस वैल्यू बताएंगे कि हम टर्मिनेट हो गए हैं। अब पेरेंट्स जो क्या करेगा, वो वेटिंग स्टेट पे चेक करेगा, क्योंकि वो वेट कर रहा है। पेरेंट्स स्टेट जो पेरेंट्स प्रोसेस है वो वेट कर रहा है कि जो उसके सब प्रोसेस हैं वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। जब सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे दैट मीन्स पेरेंट्स जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो पेरेंट्स वाया वेटिंग सिस्टम कॉल, तो पेरेंट्स जो है वो वाया वेटिंग सिस्टम कॉल, क्योंकि सारों के सारे उसमें जो सब प्रोसेस है पेरेंट्स ने वो सब वेटिंग में डाल दिए हैं। वो वेटिंग सिस्टम कॉल के थ्रू सबको चेक कर रहा है कि कौन कौन से हमारे टर्मिनेट हो गए हैं, कौन कौन से हमारे बचे हुए हैं, ठीक है ना। दैट इज अ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट
थर्ड पॉइंट जो कह रहा है, आप एक बार पढ़िए पहले से। ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस इंक्लूडिंग फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी, ओपन फाइल, इनपुट आउटपुट बफर आर डी एलोकेटेड बाय द ओएस। दैट मीन्स कि जब हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी फिजिकल मेमोरी एम्प्टी, वर्चुअल मेमोरी के अंदर से फिजिकल मेमोरी के लिए भी एक मैसेज पास होगा, ओपन फाइल किस टाइप का प्रोग्राम हमारा ओपन होगा, ठीक है ना, इन इनपुट आउटपुट बफर कौन से इनपुट की जरूरत है, कौन से आउटपुट की जरूरत है, इस सब की सब हमारे डी एलोकेटेड हो जाएंगे फॉर न्यू प्रोसेस। क्योंकि पहला वाला प्रोसेस जो है वो तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड प्रोसेस के लिए सारी की सारी चीज़ों को डी एलोकेटेड करेगा ओएस। तो ओएस के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि हमारे पहले वाले प्रोसेस कंप्लीट हो गए, अब नए प्रोसेस के लिए आप इन्हें सबको डी एलोकेटेड कीजिए, ठीक है ना। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोसेस टर्मिनेशन। अब इसके अंदर बात करते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टर्मिनेशन कैन अकर इन अदर सर्कमस्टेंसेस एज वेल। दैट मीन्स कि कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं जिसके थ्रू भी हमारा कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट a process can cause the termination of another process via an appropriate system call। that means कोई another process अगर priority wise अगर आ गया है तो system call उसे करेगा कि जो पहले वाले process है उसको terminate कर दिया जाए, ठीक है ना। तो पहली condition ये है कि कोई another process आ जाएगा तो पहले वाले प्रोसेस को वो सिस्टम कॉल के थ्रू हम, सिस्टम कॉल दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पहले वाले प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा और दूसरे वाले जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा, ठीक है ना। सेकेंड इज दैट यूजुअली सच ए सिस्टम कॉल कैन बी इन्वॉक्ड बाय द पेरेंट्स। दैट मीन्स जो सिस्टम कॉल जाएगी ये किसके लिए जाती है हमारी, वो पेरेंट्स के लिए जाती है, ठीक है ना। क्योंकि पेरेंट्स अगर टर्मिनेट होता है तो ऑटोमेटिकली उसके सारे चाइल्ड भी टर्मिनेट हो जाएंगे। बट इन केस अगर हमारी सिस्टम कॉल कोई चाइल्ड के लिए गई तो दैट इज़ अ फॉल्ट, यहाँ पे फॉल्ट हो जाएगा बिकॉज क्योंकि हमारे जो उसका चाइल्ड का जो पेरेंट्स है वो टर्मिनेट नहीं होगा। चाइल्ड टर्मिनेट होने से कोई एग्जीक्यूशन हमारा रुकेगा नहीं, उसमें एरर आएगा, वो जब तक एग्जीक्यूशन चलता रहेगा जब तक पेरेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा या पेरेंट्स टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो भी टर्मिनेट कमांड जाएगी वो किसके पास जाती है, वो पेरेंट्स के पास जाती है और पेरेंट्स ही अपने सारे चाइल्ड को वो सडनली टर्मिनेट कर देता है और वो सिस्टम से बाहर चलाता है और दूसरा प्रोसेसर एग्जीक्यूट होने लगता है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अदरवाइज अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि वो सीधा अगर प्रोसेस के सब प्रोसेस सीधा डिलीट होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, तो डेफिनेटली कोई नया प्रोसेस आएगा तो वो पहले वाले प्रोसेस की सारी सब प्रोसेस को डिलीट करता रहेगा। इस तरीके से क्या है कि वो एक दूसरे को किल करते रहेंगे और हमारा प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा डेफिनेटली। इसीलिए जब भी कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है तो वो सिस्टम के थ्रू ही डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोसेस टर्मिनेट होना है और कौन सा प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होना है। यूज़र नहीं इसे टर्मिनेट कर सकता है, किसी भी यूज़र प्रायोरिटी सेट जरूर कर सकता है लेकिन किसी प्रोसेस को वो टर्मिनेट नहीं कर सकता है। सब प्रोसेस को टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट इज ऑलवेज पेरेंट्स टर्मिनेट होता है। इन केस अगर कोई प्रोसेस आता है या फिर किसी कारणवश हमारा कोई इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज वगैरह नहीं मिल पाते हैं टर्मिनेशन पॉइंट पर, दैट मीन्स जब वो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है तब हमारा प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स सब प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट ऑलवेज पेरेंट्स होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ इट चिल्ड्रन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन सच एज। दैट मीन्स कि अगर पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को टर्मिनेट करता है एग्जीक्यूशन पर, दैट मीन्स इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। पहला रीज़न इज दैट द चिल्ड्रन हैज़ एक्सीड इट यूजेस of some of the resources that is be it has been allocated। that means जितना कि उसको resources मिला हुआ है प्रोसेस के लिए, सब प्रोसेस के लिए वो उसे एक्सीड हो रहा है। दैट मीन उसको ज़्यादा उसको यूजेस चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है ना। तो टू डिटरमाइन वेदर इट इज अकर्ड, इस तरीके की चीज़ें होती है। द पेरेंट मस्ट हैव अ मैकेनिज्म, पेरेंट्स जो है एक मैकेनिज्म इंस्पेक्ट करता है और वो उस चिल्ड्रन को वहाँ से
टर्मिनेट कर देता है, ठीक है ना। तो ये है कि अगर जो एग्जीक्यूशन के लिए जो उसने सब प्रोसेस बनाए हैं, अगर वो एक एक करके सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, तब भी पेरेंट्स अपने चाइल्ड को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज दैट द टास्क असाइंड टू चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर किसी पेरेंट्स ने कोई चाइल्ड के लिए कोई टास्क असाइन किया है और उसके आगे तक कोई ज़रूरत नहीं है और वो क्यू में लगा हुआ है, तब भी पेरेंट्स उस नोट को, उस चाइल्ड को टर्मिनेट कर देगा। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए किसी प्रोसेस ने 10 प्रोसेस में डिवाइड कर दिया और 10वें प्रोसेस के लिए देखते हैं कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस उस 10वें प्रोसेस को डिलीट कर देगा। दैट मीन्स कि डेफिनेटली उस प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस जो होंगे वो 9 होंगे और वो 9 एग्जीक्यूट करेगा, 10 को वो टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, जिससे क्या प्रोसेस जल्दी से जल्दी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द पेरेंट इज एग्जिस्टिंग एंड द ओएस डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ पेरेंट्स टर्मिनेट। दैट मीन्स कि अगर कोई पेरेंट्स जो है वो एग्जिट हो रहा है, एग्जिटिंग हो रहा है, बाहर निकल रहा है, कोई पेरेंट्स टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। बात कही तो हमने पहले कि अगर हम सारे के सारे प्रोसेस और पेरेंट्स और चाइल्ड सबको एक साथ कॉन्करेंटली हम एग्जीक्यूट कराएं, तो पेरेंट्स मान लीजिए एग्जीक्यूट हो गया, पेरेंट्स हमारा एग्जीक्यूशन में आ गया हमारा, और जो बचे हुए चाइल्ड हैं उसके, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको अलाउ नहीं करेगा, अगर पेरेंट्स होगा तभी चाइल्ड जो है एग्जीक्यूट होंगे, अगर पेरेंट्स नहीं होगा तो चाइल्ड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दैट इज़ द रीज़न। एक ये भी रीज़न है कि वो पेरेंट्स जो है उनको सबको टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि जब पेरेंट्स ही नहीं होगा तो चाइल्ड ही रहेंगे, वहाँ क्या करेंगे, चाइल्ड भी टर्मिनेट हो जाएंगे, पेरेंट्स नहीं होगा तो, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि प्रोसेस का क्रिएशन और डिलीशन किस किस कारण से, किस किस बिहाफ पर होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट में हम आपको बात करेंगे, हम शेड्यूलिंग इसी की अभी बात करेंगे, प्रोसेस शेड्यूलर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।